एपिसोड की शुरुआत हीरो एसोसिएशन में होती है, जहाँ के स्टाफ के लोग बात कर रहे थे कि उस विशालकाय सेंटपेड मॉन्स्टर को किसी ने एक झटके में ही मार दिया और मानो जैसे उसका नामोनिशान ही मिट गया। इस तरह का काम बस किंग ही कर सकता है। हम खुशनसीब है कि किंग हमारी साइड है। अब बात करें उस हीरो हंटर गारो की, तो सिल्वर फैंग में उसे हराने में फेल हो गया। अब उसका क्या करे? अगर वो ऐसे ही हमारे हीरोज को मारता रहा तो एक दिन हीरो एसोसिएशन ही बंद हो जाएगा। स्टिच कहता है कि गारो को अब हमें एक इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर की तरह देखना चाहिए। अगली बार जब वो सामने आएगा तो हम उसे थ्रेट लेवल ड्रैगन की तरह ट्रीट करेंगे और सबको एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा जाएगा। एक आदमी बोलता है कि लेकिन वो तो एक इंसान ही है, एक मामूली इंसान हमारे इस रैंक के हीरोज को कैसे हरा सकता है? स्टिच कहता है कि सिल्वर फेगो को हराने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने गारों को बहुत ज्यादा घायल कर दिया, यानी कुछ समय तक वो हमने दिक्कत नहीं देगा, तो हम इसे अपनी जीत समझ सकते हैं। एक आदमी बोलता है कि ब्लास्ट को क्या नहीं भूलते, वो इस क्लास का रैंक वन हीरो है। स्टिच उसे बताता है कि ब्लास्ट अपने मर्जी का काम ही करता है, उसे ऑर्डर देना नामुमकिन है, उसे किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। रजिस्ट्री में भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन हमें उस पर पूरा भरोसा है कि जब इंसानियत को सच उसकी मदद चाहिए होगी तब वो जरूर आएगा। तभी नारंगी यहाँ आता है, जो कि हीरो के एसोसिएशन को चलाने के लिए तगड़ा पैसा देता है और टॉप 3 स्पॉन्सर्स में से एक है। नागरिकी के बेटे को मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया था और 24 घंटे बीत गए थे, लेकिन अब तक हीरो एसोसिएशन कुछ नहीं कर पाई। तभी सेंगीकर नाम का एक आदमी बोलता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, हम आपके बेटों को बचा लेंगे। वो जल्दी एक रेस्क्यू मिशन शुरू करने वाला है। इसके बाद वो डार्क शाइन पीक डोगोर और तात्सुमुकी से मिलता है, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि मॉन्स्टर का ठिकाना कहाँ पर है। चाइल्ड एम्परर उनका अड्डा ढूंढने की कोशिश करता है। तात्सुमुकी कहती है कि उनका अड्डा जरूर घोस्ट टाउन में ही कहीं होगा, तो मैं पूरा टाउन ही उड़ा दूंगी। सेंगीकर उसे मना करता है क्योंकि उन्हें बच्चे को भी बचाना था। तात्सुमुकी कहती है कि मॉन्स्टर जरूर मुझसे डर के छुप गए हैं। सेंगीकर बताता है कि कल ड्राइव नाइट खुद ही छानबीन करने अकेले गया था, उसने हमारी बात नहीं सुनी और वो घोस्ट टाउन में चला गया। उसने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी, तो उसे खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन कल रात से ही हमें उसका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, यानी जरूर ड्राइव नाइट को किसी ने हरा दिया होगा। तात्सुमुकी कहती है कि हमें जल्दी अटैक करना चाहिए, बाकी हीरोज कहाँ पर है? सेंगीकर कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया था, जिसमें से 2 दिन तो बाकी है। बाकी हीरोज भी मिशन के लिए आते होंगे। इसके बाद हम एटॉमिक समुराई और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो भी कल से छानबीन करने में लगा हुआ था, लेकिन उसे भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नहीं मिला है। जब तक उनका ठिकाना पता नहीं चलता, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी हमारी मास्क भी यहाँ आ जाता है, जो कि एक क्लास का रैंक वन हीरो है। वो कहता है कि मैंने सुना था इस टीम में तगड़े हीरोज हो गए, फिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ये कोई पिकनिक नहीं है जो एटॉमिक समुराई अपने स्टूडेंट को भी यहाँ ले आए। ये लोग तो तुरंत ही मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये भी किडनैप हो गए, इन्हें सामने करके मॉन्स्टर ने हमला किया तो फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन्हें बोल दो कि ऐसा कुछ ना हो, खुद ही अपना खेल खत्म कर ले। एटॉमिक समुराई पूछता है कि तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो क्या? तो हमारी मास्क कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन मॉन्स्टर की वजह से मेरा कॉन्सर्ट खराब हुआ है। समुराई कहता है कि मेरे स्टूडेंट काफी स्ट्रांग है, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे। हमारी मार्क्स बोलते हैं कि मुझे कम समझने की भूल मत करना, मैं ए क्लास में अपनी मर्जी से हूँ और जब चाहूँ इस क्लास में आ सकता हूँ। आसान शब्दों में कहूँ तो मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। एटॉमिक समुराई यह सब सुनाई समुराई बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को शांत कर रखता है। दूसरी तरफ हम पूरी फ्रिजनर को देखते हैं, जिसे इस हीरो मिशन में शामिल करने के लिए रिहा किया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर था जिसने हमारी जेल के कुछ कैदियों को मॉन्स्टर में बदल दिया था और उन्हें अपने साथ ले गया। जिन ऑफिसर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम एक हीरो हो ना, तो हमारे लिए बदला जरूर लेना। पूरी पूरी प्रिजन कहता है कि मैं उनसे सब जरूर करूंगा, और ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी एक कैदी आकर बोलता है कि उसे पूरी पूरी प्रिजनर के लिए एक स्वेटर बनाया है, जिसे लेकर पूरी प्रिजनर को बहुत अच्छा लगता है। इधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड पर बाकी स्टाफ को बाहर जाने को बोलता है और फिर चुपके से मेटल नाइट को कॉल करता है। मेटल नाइट्स एस क्लास रैंक 4 हीरो है। वो मेटल नाइट से कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर हेड क्वार्टर्स के बारे में जरूर पता चल गया होगा, तो हमें बताते क्यों नहीं?
हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो उस बच्चे को मार देंगे। मेटल नाइट कहता है कि तुम्हें नहीं बताया तो सिर्फ वो बच्चा मरेगा, लेकिन अगर तुमने बता दिया तो तुम सब भी मारे जाओगे। चाइल्ड एम्पर कहता है कि तो तुम इस मिशन को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम किसी चीज़ से इतना डरे हुए हो? तुम्हारी मशीन बॉडी का क्या हुआ? अगर वो तबाह हो गई तो ये काम किस मॉन्स्टर ने किया है? जिस पर मेटल नाइट कहता है कि मॉन्स्टर किंग आरोपी ने उसे सिर्फ एक वारी किया था और पूरा आर्मर तबाह कर दिया। उन्हें खतरा सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, कई कालिया शक्तियाँ है जो दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में है। जब इंसानियत थोड़ी कमजोर हो जाएगी तो वो सब एक साथ हमला करेंगे और सब कुछ छीन लेंगे। वो चाइल्ड एम्परर से कहता है कि अपने आसपास किसी पर भरोसा मत करना। अपनी ताकत को बढ़ाओ और उसे सही समय के लिए बचा के रखो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। इधर नागरिक हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं था और वो खुद अपने बेटों को बचाना चाहता था। तो वो अपनी एक प्राइवेट स्क्वाड को घोस्ट टाउन में जाने को बोलता है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके, उसके बेटों को बचा लाए। उसने इस सबको बैटल सूट्स पहनाए हुए थे जिसकी इनकी पावर भी काफी सारी बढ़ गई थी। ये लोग भी मॉन्स्टर को मार पाएंगे। अगर ये अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो नारंगी के इन मुंह मांगा इनाम देगा और इनकी आने वाली पीढ़ी भी आलीशान जिंदगी जिएगी। और ये लोग निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम पुविको को देखते हैं जो सेतामा के घर अर्जेंट मीटिंग के लिए जाती है। वो देखती है कि सेतामा और किंग तो गेम खेलने में लगे हुए हैं। जेनस अपने स्क्रू टाइट कर रहा है और सिल्वर फ्रैंक और बॉम यहाँ आराम कर रहे थे, जो देख के उसे यकीन नहीं होता कि ये यहाँ चल क्या रहा है। सेथामा तो उस पर ध्यान भी नहीं देता और किंग के साथ गेम खेलने में लगा रहता है। फुफुकी चिल्लाकर कहती है कि यह एक इमरजेंसी है, हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ना जाना है और तुम यहाँ बैठ के गेम खेल रहे हो। जेनस बताता है कि हम भी पावरफुल दुश्मनों से लड़ रहे थे और फ्री नहीं बैठे हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मैं भी सेतामा के साथ लड़ रहा था, इसलिए वो मुझे यहाँ आराम करने दे रहा है और पीठ में बहुत दर्द है। बॉम्ब कहता है कि मेरे भी घुटनों में बेन बच गई है। फुफुकी सोचती है कि देख कर के लग रहा है कि इन्होंने कोई खतरनाक युद्ध लड़ा है, सबकी हालत खराब है। लेकिन फिर एक टकलू सेतामा कैसे ठीक है? वो पूछते है कि सेतामा को कुछ नहीं हुआ? तो सेतामा कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो इन्हें अब मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में बताती है कि हमें मीटिंग करनी चाहिए। तुम लोगों को कोई न्यूज़ मिली क्या? जेनुस कहता है कि कल की लड़ाई के उसका ट्रांसमीटर टूट गया था। बाकी लोग भी यहाँ यही कहते हैं। फुफुकी बोल क्या करना चाहिए? हीरोज और मॉन्स्टर के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। जेनस बोलता है कि मुझे तो पहले थोड़ा रिपेयर करना होगा। सिल्वर फैंग और बॉम्ब भी लड़ने की हालत में नहीं थे और किंग भी बहाना मार देता है, उसे कोई दूसरा काम है। यानी बस फुफुकी और सेतामा ही लड़ने की हालत में थे। फुफुकी उसे कहती कि हीरो एसोसिएशन में टॉप हीरोज की कोई टीम बनाई होगी, लेकिन अगर हम भी कुछ करते हैं तो हमारी रैंक्स बढ़ जाएगी। इस बार दुश्मन कोई एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो सब आपस में मिल गए हैं और अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और उनका कोई बॉस भी जरूर होगा। सिल्वर फैंग कहता है कि अगर गारो इस मॉन्स्टर ग्रुप के साथ जाकर मिल गया तो मुश्किल की बात होगी। बॉम्ब कहता है कि गारो से अकेले लड़ने का मौका अब शायद ही हमें मिले और अगर उनके पास सेंटीपेड जितने और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हुए तो मैं तो हीरो वाला काम ही छोड़ दूंगा। किंग से तमा कहती है कि हीरो हंटर भी कल वाली लड़ाई में मौजूद था पर तुम उसे मिल ही नहीं पाए। सेतमा कहते हैं कि कल भी उसने कुछ हीरोज को मारा है। कितनी शर्म की बात है कि वो मेरे पास आया तक नहीं। शायद मैं टकलू पहलवान हूँ, इसलिए सेतमा अब तुरंत अपने हीरोज कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कहता है कि मैं गारो को ढूंढने बाहर जा रहा हूँ। वो जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे एक पंच मारूंगा, वापस आते समय पत्ता गोभी भी लेते आऊंगा। इतना कहकर सेतमा यहाँ से चला गया जाता है। इधर फुबुकी अकेले बैठी सोच रही थी कि एक बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तो यहाँ कोई प्लान बनाने आई थी पर सेतमा अकेले ही चला गया। दूसरी तरफ गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन में होश आता है। उसे मॉन्स्टर बचाकर यहाँ ले आए थे। गारो अब इस कमरे में बाहर निकलता है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो एक बड़े से हॉल की तरफ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नारंगी की भेजी प्राइवेट स्क्वाड पकड़ी जा चुकी है। वो लोगों गारो गियो के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इन लोगों को मशीन गॉड G5 ने पकड़ा है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने आया था। G5 कहता है कि इन लोगों के सूट्स कमाल के हैं लेकिन ये सिर्फ इनके लिए बनाए गए हैं। इनके अलावा और कोई इस सूट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी कि इन्हें जिंदा रखकर ही अपने पैदों की तरह इस्तेमाल करना होगा। तभी डोएसिया आ जाती और कहती है कि इनको मैं अपना गुलाम बना लूंगी और अपना चाबुक इन पर मारती हूँ और इन्हें अपने वंश में कर लेती हूँ। इसके बाद गारो इनके सामने आता है और पूछता है कि तुम लोग मुझे क्या चाहते हो?
गारो बोलता है कि अब उनसे पास 30 से भी कम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बचे हैं। वैसे तो ये लोग अभी भी हीरोज को हरा सकते हैं, लेकिन इन्हें एक लीडर और यूनिट की जरूरत है, और वो चाहता है कि गारो भी इस जगह का लीडर बन जाए। उसे गारो के जैसे ही किसी एंटी हीरो आइडियोलॉजी वाले की तलाश थी। गारो यहाँ का मेंबर बनने को मान जाता है, लेकिन मॉन्स्टर किंग ओरोची की एक शर्त थी। गारो को साबित करना होगा कि वो सच में एक मॉन्स्टर बनने का तैयार है, और उसे एक दिन के अंदर किसी एक हीरो को सिर लाके देना होगा। गारो अभी यहाँ से बाहर चला जाता है, और गारो उस पर नजर रखने के लिए दो मॉन्स्टर इंस इंस्केट गॉड और किंग द रिपर को उसके पीछे लगा देता है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि साउंडोसोनिक ने भी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। उसे लग रहा था कि अब वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया और सोतामा को वो ज़रूर हरा देगा, लेकिन असल में वो रात भर से बाथरूम में था और ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसके 2 किलो वज़न कम हो गया था। और उसे तो आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगले एपिसोड में फाइट होने वाली है, तो उसमें हमें और बेटर आइडिया मिल जाएगा। केयर में तो इसी बात लगा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।